ये है क्राइम ब्यूरो न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम ब्यूरो न्यूज और मैं हूं मणि आर्य। देश दुनिया और आपके शहर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों यह खबर बनी हुई है चर्चा का विषय। देखिए क्राइम ब्यूरो न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की हत्या के बाद फरार चल रहा घोषित बदमाश वसीम अकरम उर्फ लंबू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक 18 जुलाई को इरफान की चाकू मारकर हत्या के मामले में वसीम फरार था। स्पेशल स्टाफ ने उसे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया। दिल्ली लाते समय यमुना एक्सप्रेसवे पर उसने पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक अन्य पुलिसकर्मी पर भी हथियार तान दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस का दावा है कि वसीम के खिलाफ 118 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी और घायल पुलिसकर्मियों का इलाज कराया गया है और मामले की जांच जारी है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल स्टाफ है, उन्होंने एक जो हमारा वांटेड और डेस्परेट क्रिमिनल था, जिसका नाम वसीम अकरम एलियास लंबू और जहांगीरपुरी का रहने वाला था, उसको एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद एप्रीहेंड किया है और साथ ही साथ उसकी फिर अरेस्ट करी है। मामला ऐसा है कि जो वसीम अकरम एलियास लंबू रेजिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी हमारे मर्डर के केस में जो 18/7/2026 को एक मर्डर हुआ था इरफान का, उसमें वांटेड था और एब्सकॉन्ड कर रहा था। 18/7/2026 के मर्डर में हमारे जहांगीरपुरी के दो हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव और सोहन लाल, जो जहांगीरपुरी थाने में पोस्टेड हैं, इन्होंने देखा कि 20-25 लोग भीड़ है जो एक लड़के को, जिसका नाम इरफान है, उसको असॉल्ट कर रहे थे। जाके दोनों हेड कांस्टेबल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बचाना चाहा, इरफान को बचाया और भीड़ से दूर लेके गए। बट जो वसीम अकरम एलियास लंबू है और इसके एसोसिएट्स हैं, पुलिस का पीछा किया और जहां उसको बचाने के लिए जिस खाली जो झुग्गी में जो पुलिस पर्सनल घुसे थे, उसका ताला तोड़ के वहाँ पे वो लोग उन्होंने एंटर किया और पुलिस की कस्टडी से इसको निकाल के और फिर चाकू से वारदात करके इसका इरफान का मर्डर किया। और उसके बाद से ही, इस घटना के बाद से वसीम अकरम एलियास लंबू गायब था और केस में वांटेड था। फॉलोइंग द इंसिडेंट, जब से ये एब्सकॉन्ड था, स्पेशल स्टाफ की टीम इसकी खोज में लगी हुई थी और एक इंफॉर्मेशन मिली थी और टेक्निकल सर्वेलेंस से कंफर्म हुआ कि ये नंदीग्राम वेस्ट बंगाल में छुपा हुआ है। तभी से टीम नंदीग्राम में ट्रैप लगाए हुई थी और इसकी खोज जारी थी और फाइनली 10/8/2026 को इसको नंदीग्राम वेस्ट बंगाल से एप्रीहेंड किया गया और ऑनरेबल कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई। वाइल ट्रांजिट रिमांड में 11-12 तारीख को जब इसको हम यमुना एक्सप्रेसवे से स्पेशल स्टाफ की टीम ला रही थी, तब इसने नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करा। रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद इसे नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी रोकी गई और ये डेस्परेट क्रिमिनल है और इसने वहीं पे ही मौका देख के हेड कांस्टेबल हरीश की जो 9mm की जो पिस्टल है, जो गवर्नमेंट इशूड उसका पिस्टल है, वो छीन लिया और तुरंत ही एसआई अजय कुमार पे फायर आर्म से उसने गोली चला दी, जो कि सब इंस्पेक्टर अजय कुमार के लेफ्ट आर्म पे जाके लगी। इसी के साथ वो बाकी स्टाफ पे भी जो वेपन है उसको पॉइंट करता रहा। तभी उसने हेड कांस्टेबल नरसी पे भी वेपन पॉइंट करा और भागने की अपने कोशिश में वो एक वॉयलेंट क्रिमिनल की तरह एक्ट करने लगा। अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में हेड कांस्टेबल नरसी ने एक राउंड जो उसकी निचली भाग की बॉडी पे उसने एम करा और उसके साथ वो राउंड जाके जो एक्यूज्ड है
वसीम अकरम अलियास लंबू के राइट पैर पे जाके लगा और उसी के बाद उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दाखिल किया गया। ये बताना चाहूँगी मैं कि इस क्रिमिनल के पास में 118 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, पॉक्सो, रॉबरी, डकैती, असॉल्ट विद डेंजरस वेपन, असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट्स शामिल है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इसका क्राइम है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 2019 में PS पांडव नगर में भी इसके ऊपर इसने वारदात की थी। इसके ऊपर केस है जहाँ पे भागने के लिए इसने डेस्परेशन में पुलिस टीम पे फायर किया गया था और उस पे इसकी FIR भी है। मैं इसी के साथ दिखाना चाहती हूँ, ये नमूना है उन FIRs का जो अकेले इस क्रिमिनल पे अभी तक की दिल्ली पुलिस में दर्ज है और ये अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स वारदातों को अंजाम देता रहा है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेन एक्यूज्ड है जहांगीरपुरी मर्डर केस का, इरफान मर्डर केस का, उसे सक्सेसफुली स्पेशल स्टाफ की टीम ने एप्रीहेंड करके उसका अरेस्ट कर लिया है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।